वहाँ पे हमने रेट जो डाउन किए थे केजरीवाल सरकार के आगे हमने प्रदर्शन किया था बहुत संख्या में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोई भी ना तो सीएनजी में रेट डाउन किए हैं, ना डीजल में रेट डाउन किए हैं, ना पेट्रोल में डाउन किए हैं, कुछ नहीं किया है, ना कोई लाइट लगी हुई है। रात को ऐसे ऐसे रोड है हमारे कि अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए और उसको रोड का ना पता हो तो उसका एक्सीडेंट बिल्कुल तय है। शराब के नाम पे दिल्ली को झोंका जा रहा है। हर 5 किलोमीटर के बीच में ठेके खोले जा रहे हैं, पिंक ठेका खोला जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को रोक लगानी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। लूट के नाम पे दिल्ली को बेचा जा रहा है। क्या करके दिखा रहे हैं? दिल्ली में आपने शराब के इतने ठेके खोल रखे, पहले उन पे तो रोक लगाओ। नमस्कार, मैं आपके साथ अबोंटा मलिक। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। तो आज हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा के अलीपुर 3N में। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बीजेपी के भावी उम्मीदवार। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी, आपका परिचय सबसे पहले आप दीजिए मुझे। नमस्कार मलिक जी, मेरा नाम सुमित राणा है और मेरा गांव पड़ता है खेड़ा किला। मैं आपके चैनल वालों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी रणनीतियाँ क्या होगी इस बार इलेक्शन में? लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार है और आगामी निगम के चुनाव के लिए हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है। सबसे पहले मैं आपको अपने पॉइंट बताऊंगा। जितने भी हमारे निगम के जो कॉन्ट्रैक्ट बेच के जो हमारे वर्कर्स हैं, जैसे आप मान सकते हैं कि मलेरिया विभाग में डीवीसी की एक पोस्ट थी, डिवीज़न ब्रीडिंग चेकर, तो उसको हमने एक पोस्ट का दायरा दिया है। उसके लिए हमने हमारे हाउस में ये मुद्दे पास हुए हैं और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स की जो स्टाफ की जो सैलरी थी, हमने उनको दुगना करने का काम किया है। ये चीज़ हमारे हाउस में पास हो चुकी है सिविक सेंटर में और आगामी चुनाव को लेते हुए हम उनको ये तोहफा चुनाव से पहले देंगे। जी, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बारी चुनाव? मुद्दे हमारे डेवलपमेंट के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि हमने, आप देख सकते हैं कि जितने भी हेल्थ के इश्यूज़ थे या हेल्थ के हमारे जितने भी रेस्टोरेंट या बार जितने भी होते थे, होटल्स वगैरह, उनको हमने ऑनलाइन का काम किया है। ऑनलाइन पे हमने काम करके देखा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि हम, जैसे आप सपोज़ करें कि मेरा ही रेस्टोरेंट है तो मैं चक्कर काट काट के रह जाता था और मैं हमेशा इंस्पेक्टर वगैरह को बोल बोल के कि भाई हमारे यहाँ का काम किस प्रकार होगा, नक्शा, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे कि उनका बिल्कुल भी लाइसेंस वगैरह नहीं बन पाता था। तो आजकल सारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें दे दी हैं और आसानी से ये कार्य हो चुका है। तो अब जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह के लाइसेंस थे ऑनलाइन के, वो आराम से हो रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे इस बारी पेट्रोल को लेके मतलब 120 करके 128 रुपये पूरे देश में बिके हैं, तो फिर जैसे कि दिल्ली में भी है 108 तक पेट्रोल का जो प्राइस है वो गया है, तो क्या कर रहे हैं मतलब बीजेपी वाले? इतना ज़्यादा अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो आम जनता कैसे अपना रह गुजर करेगी? मलिक जी, मैं बताऊंगा कि पूरे देश में हमारे जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में है, वहाँ पे हमने रेट जो डाउन किए थे केजरीवाल सरकार के आगे हमने प्रदर्शन किया था बहुत संख्या में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोई भी ना तो सीएनजी में रेट डाउन किए हैं, ना डीजल में रेट डाउन किए हैं, ना पेट्रोल में डाउन किए हैं। आप ये केजरीवाल जी सरकार से पूछ के देखें कि जब पूरे देश में रेट डाउन हो रहे हैं, 5-5 रुपये तक डीजल पेट्रोल के रेट डाउन हुए हैं, तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हुआ है? आज सीएनजी 52 रुपये हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इतनी सीएनजी पे सब्सिडी जो ग्रांट मिल रही है वो केजरीवाल सरकार अपने खातों में भेज रहे हैं, अपनी सरकार के लिए डेवलपमेंट के ऊपर लगा रहे हैं। कहीं डेवलपमेंट नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि दिल्ली देहात के गांव की क्या हालत हो गई है। आप नरेला विधानसभा में आए हुए हैं और अलीपुर वार्ड नंबर 3 में आए हुए हैं। यहाँ पे एक कोई नया रोड बना हो, एक कोई आप देख सकते हैं कि स्कूल के लिए कोई भी डेवलपमेंट की कोई बात कर रखी हो, कोई हेल्थ का कोई किया हो, कुछ नहीं किया है। ना कोई लाइट लगी हुई है। रात को ऐसे ऐसे रोड है हमारे कि अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए और उसको रोड का ना पता हो तो उसका एक्सीडेंट बिल्कुल तय है, क्योंकि अंधेरा और अभी सर्दियों में इतनी धुंध होती थी तो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे और हमने बहुत सारी बातें उठाई हैं। हमारे क्षेत्रीय यहाँ पे जितने भी हमारे जो क्षेत्र के जो एमएलए हैं उनके घर में हमने प्रदर्शन किया है, पर कोई सुनवाई नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल जीरो है। आप जगह जगह देख सकते हैं कि आज डेवलपमेंट के मामले में केजरीवाल सरकार क्या कर रहे हैं। आज दिल्ली में हर मंदिर के पास, हर शिक्षा समिति के पास एक ठेका खोला जा रहा है, ठेका खुल चुका है और दिल्ली में शराब
कितनी सस्ती कर रखी है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दे रहे हैं, आप जहर दे रहे हैं। हमें शराब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्वच्छ पानी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें सिर्फ इसके ऊपर काम पे करना है। आप जिस चीज़ के लिए आए थे कि हम फ्री शिक्षा देंगे, दिल्ली को लंदन बनाएंगे, आपका वो लंदन का सपना कहाँ गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, अलीपुर वार्ड की जनता आपसे पूछना चाहती है, डेवलपमेंट के नाम पे आपने जो दिल्ली वालों को लूटा है, दिल्ली वालों को इमोशनल से जो लूटा है, हम उन जनता की आवाज़ के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे किया क्या है? कोई आपने अच्छा स्कूल नहीं दिया, कोई आपने अच्छे रोड नहीं दिए, कोई अच्छा विद्यालय नहीं दिया। तो दिल्ली डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है। हम 15 साल पीछे हो चुके हैं आज की डेट में। जी, मैं आपसे एक और चीज़ ये बोल रही थी कि जैसे कि पेट्रोल के जो दाम हैं इतने ऊपर उठे हैं, तो उसी के लिए आपने मतलब जो वैक्सीनेशन है यहाँ पर, वैक्सीनेशन जो आपने फ्री करी है, लोग फ्री की वैक्सीनेशन नहीं चाहते। फ्री की वैक्सीनेशन होती एक बार होती, 2 बार, अगर आप पैसे से लेते वैक्सीनेशन कराते तो वो 1 या 2 बार होता, मगर आप वही पैसा टैक्स के द्वारा ले रहे हैं और वही उसी से महंगी चीज़ करके पेट्रोल का जो दाम है वो बढ़ा के आप वो कर रहे हैं। मैम, मैं आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट होता है तो आपको भी पता है कि भाई जो भी रेवेन्यू आता है, चाहे वो एमसीडी से आता हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, जो भी रेवेन्यू आता है उससे सरकार का बजट होता है, जो हम टैक्स देते हैं उनसे डेवलपमेंट होता है। तो मेनली आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में कितनी महामारी के कारण कितने लोग चले गए, और पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि वैक्सीन कोई फ्री नहीं दे रहा है। कोई भी देश अगर फ्री दे रहा हो तो आप बताएं। यहाँ पे हमारे मोदी जी ने 125 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद लोगों को फ्री का नहीं चाहिए था ना वैक्सीन। आप बेशक भले ही कुछ पैसे ले लेते, मगर उसके बदले लोगों को टैक्स का जो दर है वो थोड़ा कम रखना चाहिए था, जिससे आम लोग और अगर जो भी उनको जीवन में अपने लाइफ को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, आम चीज़ें, उसमें वो कहीं ना कहीं अगर अफोर्डेबल प्राइस होता तो ज़्यादा बेटर। मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे हम कितने सारे टैक्स पे करते हैं, और मेनली बात सब नहीं कर पाते। बहुत सारी हमारी बेरोजगार जनसंख्या भी बहुत सारी हैं और बहुत सारी गरीबी भी है, तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद कोई भी देश फ्री नहीं दे सकता। ये बहुत अच्छा कार्य किया है मोदी जी ने कि इतने लोगों को घर जा जा के लोगों को जागरूक किया, लोगों को उत्साहित किया कि भाई आप आएँ। अगर ये तीसरी वेव में अगर वैक्सीन नहीं लगी होती तो आप सोच सकते हैं कितना बुरा हाल होता, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव में तो कुछ देखा नहीं। सेकंड वे में मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा परिवार है जिन्होंने अपना कोई व्यक्ति खोआ नहीं हो? हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार में से हर एक व्यक्ति की हानि हुई है। और ये मोदी जी की सोच है कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी, और सभी घर घर जाके, सारे केंद्रों में जाके, चाहे वो प्रचार के माध्यम से हो, चाहे वो लोगों तक हो, चाहे वो डॉक्टरों को हो, चाहे वो नर्स, उनका हौसला बनाए रखा है। हमारे हेल्थ कर्मचारियों का हौसला बनाए रखा है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो आके और अपने इन सभी जितने भी कोरोना योद्धा हैं उनको उन्होंने प्रबुद्ध किया है, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया है। तो मैं बहुत खुशहाल हूं कि मेरे को ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं उनकी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कोरोना काल को देखते हुए आज पूरा देश, पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा मैसेज गया है कि मोदी जी ने अपने देश को बचाने के लिए क्या क्या किया है। ये हर कोई व्यक्ति जानता है इस बारे में। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि जो डॉक्टर स्ट्राइक थी, आप ज़रा इसके बारे में मुझे विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर स्ट्राइक कौन सी वाली, आप बताइए। डॉक्टर्स स्ट्राइक पर थे कुछ समय पहले। उन्होंने स्ट्राइक करी थी इसलिए क्योंकि उनको सही तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। मैम, एक्चुअल में क्या है, मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली, उन्होंने आईसीयू वगैरह की जो भी सुविधाएं हैं वो बंद। मैं बिल्कुल बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में जो नगर निगम है और केंद्र सरकार में पहले क्या होता था, पहले कांग्रेस के टाइम पे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम थी और एमसीडी में भी कांग्रेस की शासन था, तब इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट के मामले में, जैसे आज केंद्र डायरेक्ट दिल्ली सरकार को बजट देता है, और उस टाइम क्या होता था कि डायरेक्ट पहले पैसे केंद्र से निगम में दिए जाते थे। तो शीला दीक्षित जी ने ये प्रथा चेंज करी और निगम का पैसा डायरेक्ट केंद्र से लेना शुरू कर दिया। तो आज भी वही है, मोदी जी केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं और दिल्ली में निगम को पैसा देने के लिए एक मीडिएटर जो है वो है केजरीवाल, दिल्ली सरकार। तो केंद्र सरकार को पैसा
दिल्ली सरकार को देना पड़ता है और दिल्ली सरकार उसके बाद निगम में पैसा देती है। आज आप देख सकते हैं कि 15 दिन से आंगनवाड़ी की मेरी मातृ शक्ति और मेरी बहनें जाम में बिल्कुल वहाँ पे अनशन में बैठी हुई हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं है, उनकी मांगों के ऊपर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। उनकी मांग क्या है? वे केंद्र सरकार को डाटा देती हैं, दिल्ली सरकार को डाटा देती हैं। उनकी सिर्फ मांग यही तो है कि 9,000 उनकी सैलरी है और उनको रेगुलर किया जाए, उनकी 9,000 सैलरी से थोड़ी सी सैलरी इंक्रीज़ की जाए। वे बेचारियाँ आती हैं, इतना काम करती हैं, तो उनको कोई भी डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल जीरो उनके साथ किया जा रहा है। और यहाँ पर मेन जितने भी डॉक्टर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ है, अब नॉर्थ दिल्ली में, हमारे साउथ दिल्ली में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साउथ दिल्ली में हर कोई यहाँ पे हाउस टैक्स अच्छा आता है और वहाँ पे अच्छा बजट है उनके पास। तो नॉर्थ दिल्ली में सिर्फ यही दिक्कत है कि नॉर्थ दिल्ली में 16,000 करोड़ जो केजरीवाल सरकार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे केंद्र सरकार के जो पैसे वे दबा के बैठी हुई हैं, आज ना तो किसी को पेंशन मिल रही है। मैं पिछले 1 साल से मैं चैलेंज दे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी डिबेट मेरे साथ खुले मंच पे कर सकता है। केजरीवाल जी के जितने भी नेता हैं, खुले मंच पर मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरी मातृशक्ति जितनी भी बेचारी जो विडो हैं या 50 साल 60 साल से ऊपर हैं, उनकी एक टाइम की भी कोई पेंशन आती हो तो। और इतने सारे कॉन्ट्रेक्चुअल विचार के स्टाफ के जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपना क्या कहते हैं हाउस क्या कहते हैं फाइनेंस करा रखा है, गाड़ी फाइनेंस कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव है जो कि मतलब जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी लोगों की जान बचाई है, ऐसे समय में भी, कोविड के समय में भी लोगों की जान बचाई है उन्होंने सामने आकर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, और उन्हीं के साथ अगर ऐसे चीज़ हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सरकार। मलिक जी, लगातार 5 महीने से संघर्ष जारी है। हमारे तीनों मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, तीनों डिप्टी मेयर और सभी जोन के चेयरमैन केजरीवाल के वहाँ पे धरना दिया था। ये आप सभी को पता होगा और ये मीडिया में भी खूब हाइप लिया था इसने, क्योंकि केजरीवाल जी के घर में लगातार 15 दिन तक वे सर्दियों में बाहर रहे हैं। कोई भी उनका कोई ना तो उन्होंने कोई आके कोई जवाब दिया कि मैं कुछ करूँगा। तो ये गूंगी बहरी की सरकार है केजरीवाल की। ये खाली झूठे पुलिंदे बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, लोगों तक कुछ नहीं करते, बस खाली झूठे वादे, झूठा सपना देके दिल्ली को का बेड़ा गर्क कर दिया है, दिल्ली को 15 साल पीछे कर दिया है। डॉक्टर की लड़ाई लड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, टीचरों की लड़ाई लड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, जितनी भी नर्स लगी हुई थी उनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया? आज दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा केजरीवाल पंजाब में जाके कहता है कि मैं हर एक महिला को 1-1 हज़ार रुपये दूंगा। दिल्ली की महिला क्या उनकी कुछ नहीं लगती क्या? दिल्ली में उनको क्या उन्होंने वोट नहीं दी क्या? आज दिल्ली में जाके वे कहते हैं, आज वो पंजाब में जाके ये कहते हैं कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। दिल्ली में हर जगह हर गली में ठेका खोला जा रहा है, दिल्ली में जहर दिया जा रहा है, दिल्ली में शराब के साथ शराब फ्री दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं। ये जो शराब का मुद्दा, ये तो हमेशा से ही रहा है, मतलब हमेशा, जैसे जब बीजेपी भी थी तब भी वो चीज़ था यहाँ पे। नहीं मलिक साहब, बिल्कुल भी आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसी कोई पॉलिसी आई हो या कोई आज तक पॉलिसी ऐसी आई हो, तो मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं। इस बार उन्होंने जो बढ़ा चढ़ा के किया, ये मैं भी मानती हूँ ये एक नेगेटिव चीज़ है, मगर ये चीज़ रही है। मलिक जी, आप ये देख सकते हैं हर एक ये लगा लो 5 किलोमीटर के बाद ठेके हैं, और ठेके इस प्रकार नहीं है पिंक ठेका। अब बताओ, पिंक ठेके के लिए भी महिलाओं को 35% की छूट। अब कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ को लालच के उसमें लोभ में वो अपनी वाइफ को लाइन में लगाएगा कि भाई 35% उनको ऑफ मिल रहा है, तो कितना जहर दिया जा रहा है। हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, जो आने वाली जनरेशन है उन पर क्या असर पड़ेगा। उम्र भी उन्होंने घटा दी और 12 की टाइम भी उन्होंने बढ़ा दिया, बढ़ा के 12 कर दिया। बताओ तो आप, कहाँ डेवलपमेंट है? शराब के नाम पे दिल्ली को झोंका जा रहा है। हर 5 किलोमीटर के बीच में ठेके खोले जा रहे हैं, पिंक ठेका खोला जा रहा है, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को रोक लगानी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। हमने लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन हमारा किसान मोर्चा कर रहा है, हमारा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। आज की डेट में दिल्ली को जहर दिया जा रहा है। हमें शराब नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। रोज़गार के ऊपर बात हो रही है। अब पंजाब में जाके इन्होंने कहा है कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली है, 7 लाख के आसपास इन्होंने कहा है कि वैकेंसी हमने निकाली है, और आरटीआई के माध्यम से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आरटीआई लगा के 3200 के आसपास ऑन रिकॉर्ड है। और उन रिकॉर्ड का मैं बताता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड के जो उन्होंने नियमित करे हैं, वे सिर्फ 1 से 2 साल उनकी उम्र पूरी हो चुकी है।
और वे रिटायरमेंट की सीट पे बैठे हुए हैं, उनको रेगुलराइज करने का दिल्ली सरकार के, दिल्ली के बेटे ने काम किया है। और ये सिर्फ झूठ है, झूठ के नाम पे दिल्ली को बेचा जा रहा है। पंजाब में जाके बोल रहे हैं कि पंजाब हमने दिल्ली में डेवलपमेंट किया है, मैं पंजाब से शराब का नामो निशान कर दूंगा ख़त्म, मैं नशा बंद कर दूंगा। अरे भाई, आप दिल्ली में क्या करके दिखा रहे हैं? दिल्ली में आपने शराब के इतने ठेके खोल रखे, पहले उन पे तो रोक लगाओ। जी, आप मुझे बताइए, जैसे पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा बनी हुई है, मगर फिर भी आजकल मतलब फिर भी ऐसा देखा जाता है। अभी मैं आपके वार्ड में ही थी, वहाँ पे मैं अपना सर्वे करके आई हूँ। वहाँ के लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई नहीं होती है, प्रॉपर झाड़ू तक नहीं लगती है, जबकि निगम को 2 लाख रुपए हर एक वार्ड को दिया जाता है। तो वो कहाँ है पैसे? और अगर पैसे मिल भी रहे हैं तो जनता के लिए काम क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ जा रहा है वो पैसा? मैम, काम तो डेवलपमेंट के नाम पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप हर निगम में जाके देखिए, बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। हमारा अलीपुर वार्ड में थोड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो निगम पार्षद है निशा मान जी, उनका हेल्थ इशू होने के कारण। मैं आपको बता दूं, मैं ऑलमोस्ट आधी दिल्ली कवर कर चुकी हूँ और हर एरिया का यही कहना है कि हमारे एरिया में झाड़ू नहीं लगती है, साफ़ सफाई के नाम पे ज़ीरो है। देखो, जितनी लोग बातें करते हैं उतना नहीं है, क्योंकि मैडम हम भी ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और हेल्थ इशू होने के कारण हमारे वार्ड का ये रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के मामले में कोई कमी नहीं है। आज भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, काम कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दिल्ली में डेवलपमेंट के साथ आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर केंद्र सरकार में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, डायरेक्ट हमें बजट मिलेगा और हम काम करने का हमें मौका मिलेगा, तो हम स्वच्छ भारत को लेकर जो हमारा नारा है उसको हम पूरी दिल्ली को डेवलपमेंट, अपने नगर निगम को चमका के दिखाएंगे। हमारा जो मुद्दा मेन रहेगा, हमारा सबसे पहले सफाई का मुद्दा रहेगा, एजुकेशन का मुद्दा रहेगा। अपने वार्ड को एक अच्छा नवीनीकरण हम करके देंगे और पूरी दिल्ली में हमारा वार्ड सबसे अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि अगर भाजपा आती है तो फिर वो उनका पहला मुद्दा रहेगा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, और जो चीज़ें हैं इन्होंने बताई, उन सभी चीज़ों को लेकर लगता है कि हमें लगता है कि मतलब मुकाबला कहीं ना कहीं बराबरी का है। जहाँ तक हमने अभी तक हमने सर्वे किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो टक्कर का है, बराबरी का है। तो देखना बहुत ही मज़ेदार होगा कि आखिरी समय में आखिर कौन बाजी मारता है। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देख रहे थे आप नेशन लाइव। कैमरामैन विशाल के साथ मैं बोनिता मलिक।